जो ये कहते हैं कि डीजे होता तो इतनी भीड़ होती, डांस होता तो इतनी भीड़ होती, नचनिए आती तो इतनी भीड़ होती। जाओ, चैलेंज है मेरा, एक गांव नहीं 3-4 गांव की नचनियां इकट्ठी करो और सबकी भीड़ जमा करो, फिर इन आशिकों की गिनती करो। मैं कसम खा के कहता हूँ, सारी नचनियों की महफिल में इतनी भीड़ नहीं हो सकती है जितनी मोहम्मद के कलंदर की एक महफिल में भीड़ लगी। वाह, जो आज की इस अजीम महफिल का दूल्हा बन के आए हैं। और याद रखिएगा, मैं अगर सादात की अजमत की बात करूं तो मेरी औकात क्या है। मेरे तो इश्क के इमाम ने कलम तोड़ दिया और हद कर दी। क्या कहा जानते हो? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, सुभान अल्लाह, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो आपने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और अगर बात की जाए सैयदों की शान की तो बस यूं समझे। वाह वाह वाह। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से कहा था, हज़रत जी आप बताएं सैयदों की शान क्या है। तो आपने 2 बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सुनो, मैं सैयदों की शान क्या बताऊं, बस इतना समझ लो, अगर इन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये जात हुजूर के बेटों की है और ये शान हुजूर की बेटी की है। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम ही नौजवानों को जो इतनी रात में यकीनन जबकि बिस्तर पे होना चाहिए था हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। और आपका बैठना ये बता रहा है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह सबके नसीबे रोशन फरमाए। वरना वाकई दिल कहता है, ये नूरानी जमात और सैयद साहब क़िबला की ज़ात तशरीफ फरमा गए। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये इतने छोटे बच्चे, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी बहन की शादी वाले दिन इतने नहीं जागेंगे, सगे भाई की बारात वाले दिन इतने वक्त तक नहीं जाग सकते जितनी रात तक हुजूर की महफिल में जाग रहे हैं। वाह 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 वाह। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, क्या कहोगे, ये अपनी ताकत से बैठे हुए हैं? नहीं, ये मदीने वाला दिखा रहा है, वो बता रहा है ये हमारा इश्क है। जब उतरता है तो साल देख के नहीं उतरता, कद देख के नहीं उतरता, जब उतरता है तो 2 साल के बच्चे के सीने में उतरता। वाह वाह। तारीख नहीं पढ़ी यार, ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये मेरे हुजूर का इश्क है। मेरे हुजूर ने वफात पाई, हजरत बिलाल ने शहर मदीना छोड़ने का फैसला किया। क़यामत थी, सहाबा फरमाते हैं सबसे बड़ी क़यामत उस दिन थी मदीने में जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ। बहुत गौर से मेरी बात सुने, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूं। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, मैं कहीं आया ना गया और सफर खत्म हुआ, बस तसव्वुर ही तसव्वुर में चले। जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो हजरत बिलाल से फिर मदीने की गलियों में वक्त नहीं कटता था। और दुआएं मांगा करो यार, अल्लाह महबूब का इश्क दे, अल्लाह महबूब का इश्क दे। देखा नहीं तुमने गाड़ियों पे कितनी जगह लिखा है सनम बेवफा। कोई लिख देता प्यार ना करना, कोई लिख देता है प्यार करके सजा पाएगा। अजीब अजीब चीजें गाड़ियों पे लिखी होती हैं, मगर उनकी राइटिंग बताती है इन्होंने किसी अधूरे शख्स से प्यार किया था। क्या कहना, इन्होंने किसी निकम्मे को दिल दिया था। काश अगर तुमने उसको दिल दिया होता जिसे कायनात का दिलबर बनाया गया था, तो ये ना कहते सनम बेवफा, बल्कि तुम भी ये कहते जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहब क़िबला, नौजवाना ने अहले सुन्नत। मैं सलाम करता हूं नौजवानों, और ये चैलेंज है उन लोगों के लिए। ये दीवानों की भीड़ है हुजूर के। और याद रखिएगा अब 313 नहीं आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। अराकीनो कमेटी नौजवान परस्त के लोग उलमाए किराम हुजूर सैयद साहब क़िबला की, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की गुलपोशी कर रहे हैं। आप तमामी हजरात के तमाम उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं, इनकी गुलपोशी होगी। ये कमेटी के नौजवान हैं, अरकान हैं। मैं तमाम लोगों को, कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को, रजाकारान को, नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्स मुक़द्दस के हवाले से ये तमाम उलमाए किराम की गुलपोशी करेंगे खुसूसियत के साथ। शहीदाद रसूल मौला
शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मलजाई हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, खतीबुल हिंद नाशरे मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जनाब मोहतरम जमील साहब किबला गोंडवी, जनाब सोहेल साहब जाफराबादी, हजरत कारी जाकिर इस्माइली साहब, ये तमाम मेहमानों की, ये कमेटी के तमाम जिम्मेदारान रजाकारान गुलपोशी कर रहे हैं। आप तमामी हजरात मोहब्बतों से बैठे रहें और सैयदी आकाई मौलाई मलजाई हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला के नूरानी चेहरे की जियारत करें। साथ ही साथ खतीबुल हिंद शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला के पाकीज़ा गुफ्तगू को आप समाप्त करें। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानी को सलामत, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, अब आया है इनकलाब का दौर। 313 तब निकले थे जब सिर्फ 313 थे, आज छेड़ न देना, खुदा की कसम मुंह छुपाना मुश्किल पड़ जाएगा। जिधर जाओगे बगी हुजूर के आशिक नजर आए। क्या कहना, ये मत समझना सिर्फ 313 आएंगे। खुदा की कसम कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो पनाह देगा, कोई पत्थर ऐसा नहीं जो पनाह देगा। अगर हुजूर के खिलाफ भौंका गया तो कसम खुदा की जहां सर उठाओगे बगी गर्दन तोड़ दी जाएगी। वाह वाह, गर्दन तोड़ दी जाएगी। तो ये हमारा नसीब है, खुदा ने 72 की कुर्बानी के बाद एक छोड़ दिया था। वाह, और इसलिए छोड़ा गया था ताकि कयामत तक मेरे महबूब के चमन के फूलों की खुशबू आती है। ये याद रखिएगा, हम लावारिस नहीं है, हम वो हैं जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, हाँ, खुद मदीने वाला भी वारिस है। मैं सलाम करता हूँ नौजवानों, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। इश्क करो यार हुजूर से, इश्क करो। इश्क भी कैसा, हजरत बिलाल अल्लाह अकबर मदीना छोड़ने लगे। हुजूर के विसाल के बाद जब जाना चाहा हजरत बिलाल ने, कई सारे सहाबा आ गए, बिलाल न छोड़ के जाए मदीना, न छोड़ के जाए। फरमाने लगे रुकूं तो किसके लिए रुकूं, अब गलियों में फिरता हूं तो हुजूर का चेहरा याद आता है, अब उनके बगैर तो जी लगता ही नहीं। जाने लगे, किसी ने अबू बकर सिद्दीक को खबर कर दी, बिलाल तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहने लगे बिलाल छोड़ के ना जा मदीना, यहीं रह। हजरत बिलाल ने ना बस यूं समझे कि मुंह ही बंद कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक का। कहने लगे अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। और फिर अबू बकर अल्लाह अकबर, उनकी तो जिंदगी हुजूर के लिए थी, सब कुछ हुजूर के लिए था, एक एक सांस हुजूर के लिए थी। फिर हजरत बिलाल को न रोका। कई महीने बीत गए, एक दिन बिलाल ने ना ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, महीने हो गए हमसे मिलने नहीं आते। अल्लाह, जब इतना सुना ना तो बस नींद टूट गई। सुबह तैयारी की, दौड़ते हुए सफर की तैयारी की, मुस्तफ़ा के मदीने आ गए। जब मदीना शरीफ आए, यार इश्क है, आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब हुजूर के मदीना आए ना तो कभी मिंबर को चूम रहे थे, कभी उस लकड़ी को चूम रहे थे जिससे हुजूर टेक लगाया करते थे, कभी हुजूर के बैठने की जगह को चूम रहे थे। इश्क था अल्लाह अकबर। सहाबा कहने लगे बिलाल आज वो अजान पढ़ दो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे, आज वो अजान पढ़ो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे। हजरत बिलाल कहते नहीं पढ़ सकता, हिम्मत नहीं है। कल जब अजान पढ़ता था तो अजान वाले को सामने देखा करता था, आज बिलाल के सामने जब वो नहीं है तो फिर बिलाल अजान कैसे पढ़ेगा। हजरत उमर ने भी कहा नहीं मानी ना, किसी ने कहा शहजादों को बुला लाओ। हसनैन करीमैन आ गए, ये वो हैं जिनकी खुदा ने भी नहीं टाली है, खुदा भी नहीं टालता। आ गए, हाथ पकड़ के कहा हम कौन लगते हैं, कहा काज़ादे। तुम कौन हो, कहा हम खादिम में। का फिर हुक्म है कि अजान पढ़ के सुनाओ, हुक्म अजान पढ़ के सुनाओ। हजरत बिलाल भी जना पे आए, अजान पढ़ना शुरू की। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा था तो जिन औरतों के हाथ में रोटियां थी वो ऐसे ही रोटियां छोड़ चुकी थी। जो तवे पे रोटियां थी तवे पे रह गई, जो चूल्हे में रोटी थी चूल्हे में रखी रह गई। घर से दौड़ने लगी, माओ की गोदों में बच्चे आ गए। कहने लगे माँ बता तो सकी, ये अजान तो मुस्तफ़ा के मुअज्जिन की है, लग रहा है अगर मुअज्जिन आया है तो इमाम भी आ गया होगा। मुअर्रिखीन ने लिखा है ये तारीख का दूसरा मंजर था। एक तो उस दिन कयामत थी गलियों में जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा था, एक कयामत आज थी जिस दिन नबी का बिलाल आया है, अल्लाह अकबर अजान पढ़ रहे हैं, लोगों
की चीखें निकल रही हैं, जो जहां तक दौड़ लगा देता है हजरत बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं। बच्चे औरतें सब पर्दे के साथ दौड़ रहे हैं। बच्चे माँ की गोद में पूछ रहे थे, ए माँ बता तो सही, जब इमाम मुअज्जिन आया है तो इमाम कब आएगा? जानते हो तारीख में एक बाब ऐसा लिखा है कि उन्हीं दौड़ने वाले बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था कि सब मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन वो सहरा की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा था ये बच्चा कौन है, किधर जा रहा है? तारीख में उस बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बताया जाता है। जब बच्चा जा रहा था तो हंसता हुआ गया, जब पलट के आ रहा था तो आंख में आंसू थे, जिसकियां थी। छोटा सा बच्चा है, किसी अक्लमंद ने पकड़ा, कहा बेटे बता तो सही, सब तो बिलाल की तरफ आ रहे थे, लेकिन तू जंगल की तरफ क्यों गया? उसने कहा तुम नहीं जानते हो, जब मेरे नबी मदीना तशरीफ लाए थे तब भी सारे लोग निकल के बाहर गए थे ताकि आका का इस्तकबाल किया जाए। मैंने बिलाल की आवाज सुनी, मैं इसलिए बाहर गया था। आका आते होंगे उनका इस्तकबाल करूंगा, आका आते होंगे उनका वेलकम करूंगा। का रो क्यों रखा है? का जब हुजूर को न पाया, बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा था आशिक सिर्फ जवान नहीं होते, अगर वो चाहे तो 10 साल के बच्चे को अपना आशिक सादिक बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसल के आला हजरत। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ओ यार प्यार करो हुजूर से, इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से। नौजवानों गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। वाह वाह, अपनी उम्मत के लिए रोया। अब मसला ये नहीं रह गया है कि किसको खड़ा करना है किस जगह पे, नहीं, हर बेटी तुम्हारी बहन है, हर मर्द तुम्हारा मोमिन भाई है। अब ये नहीं आग इनके घर में लगी है तो मैं तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि ऐसे हो जाओ खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अबीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, हमारे जिगर में है। अगर अब भी नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते। या आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। इतना बड़ा मजमा बैठा है, गारंटी से कह सकते हो किसी की किसी से नाराजी नहीं होगी, सबके दिल पाक होंगे, कह सकता कोई गारंटी से नहीं। अभी नारा लगने लगे तो लोग खड़े होके भी नारा लगा देंगे, लेकिन तुम नहीं जानते हो, अगर बुग़्ज़ और इनाद लेकर मस्जिद में जाते हो ना, ये तो जलसा है, मस्जिद में भी जाते हो, अल्लाह कहता जब तक तेरा दिल साफ नहीं होगा मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं है, तेरे सजदों की भी जरूरत नहीं है। हालात अपने देखिए, मरना एक दिन, मुझे भी मौत आनी है, तुम्हें भी मौत आनी है। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। किसने देखा कब्रिस्तान? यार किसे पता है कि जनाजा मिलेगा, किसे पता है कि हमें कोई कांधा देगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यार कांधे नसीब नहीं हुए, कितनी ऐसी लाशें पड़ी हैं जिन्हें कफन मैसर न हुए। मिट्टी देने वाले तो बड़ी बात, कोई पहचानने वाला ना मिला। दुआएं किया करो, अल्लाह ईमान की मौत देना और इज्जत की मौत देना। दुआएं मांगना नौजवानों, दुआएं मांगना। और खुदा की कसम एक बात याद रखना, मौत मोमिन के लिए महराज है, ये याद रखना। हम मौत से डरने लगे, हम मौत से डरने लगे, इसलिए हम बर्बादी में जा रहे हैं। खुदा की कसम मर के तो देख, हजरत बिलाल के विसाल का वक्त आया था। बिलाल के विसाल का वक्त ना, अपनी बीवी से कहा मुझे गुस्ल कराओ, बीवी ने गुस्ल कराया। अब गौर से सुनना ये जुमले उनके, मैं उर्दू में उनकी वजाहत कर रहा हूं। गुस्ल किया, बीवी से कहने लगे जरा तेल लाओ, आज हमें सर में तेल डालना है। बीवी ने तेल दिया। कंगा मांगा, जब कंगा मांगा का सुरमा भी दिया जाए, तो बीवी कहने लगी बिलाल बरसों बाद आज ये शौक हुआ है, बरसों बाद ये शौक हुआ है, बताओ ना क्या जरूरत पड़ गई इसकी। आज किसके लिए सज रहे हो? जिसके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने में रह गए हैं। आज किसके लिए सिंगार है? हजरत बिलाल ने कहा था खातून नहीं जानती, आज बिलाल महबूब से मिलने जा रहा है, महबूब से मिलने जा रहा है। का क्या मतलब? का बिलाल की मौत आने वाली है, इसलिए बिलाल खुश है। इधर आंख लगेगी उधर जाने जाना का जलवा नजर आ रहा है। मौत से इधर आंख लगेगी उधर महबूब दिखेंगे। जैसी महबूब का जलवा देखेगा, कसम खुदा की मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के पास में। यार हुजूर से इश्क करो, प्यार करो हुजूर से। मैंने कहा कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रो सकती,
कोई बाप नहीं रो सकता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। हाँ, मैं बुरा न मानिएगा, सादात इकराम बहरहाल हमारे सर का ताज है। ये मैं हर मोमिन को खबरदार करना चाहता हूं, सादात इकराम हमारे सरों का ताज है। कभी किसी कोई बंदा ये कह देना मैं सैयद हूं तो शजरे न खंगा अल्लाह, आला हजरत का फतवा ये गर्दन झुका के मान लेना। क्या बात है। ये मत कहना शजरा दिखाएगा तब मानूंगा। ये भी हो सकता अगर कयामत में रब ने पूछ लिया किधर जा रहा है, जन्नत में, क्यों, हुजूर का उम्मती हूं, अगर उसने कहा सनद दिखा तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। इस पे बहुत सारी दलील दे सकता हूं मैं, लेकिन वक्त का मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, अगर आका ज़ादा कोई आ जाए कहे सैयद हूं तो गर्दन झुका ले, भले ही सैयद ना हो, खुदा तुझे सैयद के एहतराम का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सैयद के एहतराम का सवाब अता फरमाएगा। आपने सिर्फ करबला जानी है, करबला से भी पहले कई करबलाएं गुजरी। बुरा ना मानिएगा, कोई ये ना कहना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। मैं करबला किस माना कर कह रहा हूं, करबला कुर्बानी के माना के एतबार से कह रहा हूं। कसम खुदा की, करबला की बुनियाद जिसने रखी है ना, उसे कायनात में खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। पढ़िए आप तारीख हजरत खदीजतुल कुबरा, पढ़िए आप तारीख। वो खदीजतुल कुबरा जिसके लिबास में सोने के तार थे, जिसका ताना सोने का और पाना चांदी का होता था, वो खदीजतुल कुबरा अगर दौलत का ढेर लगा दे तो बड़े बड़े अमीर उसके आड़ में छुप जाते थे। लेकिन जब से इस्लाम के दामन में आई है और खदीजा ने अपना दरवाजा खोला, मेरे हुजूर फरमाते थे कायनात के हर फर्द पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। वाह वाह वाह। ये कौन है जानते हो? ये है सैयदों की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा। नाम ले ले सारे, हजरत खदीजतुल कुबरा। इनकी कुर्बानी अगर आप देखें कसम खुदा की तो आपको लगेगा कौन है खदीजतुल कुबरा। जिस गार में मेरे हुजूर इबादत करते थे और ये खाना लेके जाती थी, सत्तू लेके जाती थी, आज जवान को चढ़ते चढ़ते पसीना आता है, 3 बार घुटने पकड़ के बैठता है। सलाम करो उस खदीजा को जिसने सुबह से शाम तक कई कई चक्कर तेरे मेरे नबी के लिए लगाए थे। ये कुर्बानी है आपकी। और जब आपके विसाल का वक्त आया था, फिर आलम ये था जानते हो, आपके बदन पे जो कपड़े थे उस पे कई जगह पैबंद लगा था, कई जगह पैबंद लगा था। आज क्या कमी है तेरे मेरे घर में? जाओ जाकर के देखो, 10 जोड़ी अगर धोबी के पास पड़े तो 15 जोड़ी अलमारी में पड़े, 8 जोड़ी हमारे बगैर धुले पड़े हुए हैं, 26 जोड़ी कपड़े हैं। कसम खुदा की तारीख उठा के तो देखो, मेरे हुजूर के चचा का जब कलेजा निकाला गया था, आपके आजा काटे गए थे। अल्लाह अकबर, वो शेरे इस्लाम जिसकी थाक थी इस्लाम पर, जो चलता था तो कुफ्र दहलता था, जो बोलता था तो कुफ्र का कलेजा कांपता था, जिस पे नाज था मेरे नबी को, वो चचा जिसका कलेजा काटा गया, पूरी जिंदगी जिसका सदमा मेरे नबी ने किया है। अल्लाह अकबर। जब उसी चचा को जब कब्र में उतारा गया, तारीख में लिखा है इतना कपड़ा ना था जिसमें कफन दे दिया जाता। हुजूर की फूफी जब चादर लेके आई थी तो 2 चादरें लेकर के आई थी। मेरे नबी ने कहा था फूफी क्या लेके आई हो? कहा 2 चादरें लेकर के आई हूं। तब मेरे नबी ने कहा था ए मेरी फूफी बात सुनो गौर से, दोनों चादरें दिखाई जाएं। जब दोनों चादरें दिखाई गई तो उसमें एक ऐसा सहाबी मेरे हुजूर का था जिसने सब कुछ हुजूर के लिए छोड़ा। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी फूफी जो बड़ी चादर है इसमें मेरे सहाबी को चंद कफन दिया जाए, और जो छोटी चादर है इसमें मेरे चचा को कफन दिया जाए। और या अल्लाह, तो ऐसी तारीख जिसने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी दी हो, चचा का कलेजा दिया नबी ने दीन के लिए, चचा के आजा कटे दीन के लिए, बारी कफन की आई है। अल्लाह अकबर, वो शेर इस्लाम जिसने सब कुछ दीन के लिए दिया, अगर कब्र में आया है यार इतना कपड़ा न था जिससे पूरा बदन छुप जाता। हुजूर ने हालत देखी, आंख में आंसू आए, कहा या रसूल अल्लाह आप ही बताइए, अगर आपके चचा अमीर हमजा का सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। तारीख में कोई ऐसा जनाजा ला के दिखा, आज 3 कपड़े देते हो,
जरूरत से ज्यादा कपड़े भी दिए जा रहे हैं। तारीख उठा के तो देख, मेरे नबी के मीर हमजा को एक ही चादर दी जा रही है और वो भी इतनी छोटी है, अगर पैर छुपाए जाते हैं तो सर खुल जा रहा है, सर छुपाया जाता है तो पैर खुल जा रहे हैं। आका करीम ने चचा का हाल देखा, आका की आंख में आंसू है, चीख निकली, फरमाया लोगों मेरे चचा के चेहरे को चादर से छुपा दिया जाए। या रसूल अल्लाह पैरों का क्या करना है? कब मेरे चचा के पैरों पे घास डाल दी जाए। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बिलखुसूस आले नबी औलाद अली, चमने ज़हरा की चटकती हुई कली, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद अहमद रज़ा साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल-आली व जुमला हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम उन अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में, रचाने में, बसाने में कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और साथ ही साथ हम मुक़द्दर के धनी हैं कि मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की एक अजीम जमात जलवगर है।